नाजरीन, एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बेहद खुश हुआ और अपनी तमाम बेटियों को दरबार में बुलाया। उसने कहा, मैं तुम सबसे एक सवाल करूंगा, अगर मुझे तुम्हारा है जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दूंगा। सब कतार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, ए अबा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें इनामात से नवाजा। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और एतमाद झलक रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराई और साफ मजबूत लहजे में बोली, ए अबा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अल्लाह का दिया पहनती हूं। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो इसी की अता है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये जवाब एक आम जुमला नहीं था, बल्कि शुक्रगुजारी, तवक्कल और हकीकत की गहरी समझ का इकास था। हर शख्स हैरान रह गया। उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि सब दम बखुद रह गए। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और हैरत के मिले जले तासरात थे। शायद वो ऐसे जवाब की तवक्का नहीं कर रहा था, लेकिन ये छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और दाना लग रही थी। बादशाह गुस्से से कांप उठा। इसके चेहरे पर सरखी नुमायां हो गई और वो धाड़ते हुए बोला, आए कम बख्त, तुमने मेरी नाशकरी की है, मेरे एहसानात को नजरअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोश हो गए। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अबा हुजूर। इसके लहजे में न कोई खौफ था, न बगावत, बल्कि सिर्फ आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल यकीन था। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, उस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, उसे फौरन फांसी के लिए ले जाओ। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह की सबसे छोटी बेटी को सजाए मौत देना गैर मामूली बात थी। सबकी नजरें शहजादी पर थीं, जो इस वक्त भी पर सुकून खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर आगे बढ़ा और मोदबाना लहजे में अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से वजीर की तरफ देखा और कहा, बोलो, मगर जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी अपनी बेटी है। अगरचा उसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे हैं, लेकिन ये उसकी अक्ल और अकीदे की सच्चाई को जाहिर करते हैं। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, उसे फांसी के बजाय जंगल में छोड़ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। सिपाही आगे बढ़े और शहजादी को जंगल में छोड़ आए, लेकिन शहजादी फिर भी मुतमईन रही। उसका तवक्कुल अल्लाह पर था। शहजादी ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कीं ताकि आग जला सके। लकड़ियां तलाश करते हुए उसे एक झोंपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक बकरी बंधी थी और अंदर से किसी के खानसने की आवाज आ रही थी। शहजादी झोंपड़ी के अंदर गई तो देखा कि एक बूढ़ा बीमार शख्स चारपाई पर लेटा हुआ था, जो पानी मांग रहा था। शहजादी ने फौरन पानी निकाला और बूढ़े को पिलाया। उसने झोंपड़ी की सफाई भी कर दी। सुबह के वक्त बूढ़े ने कहा, मैं शहर काम पर जा रहा हूं, 7-8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, करीब ही दरिया है, पानी ले लेना और बिक्री का दूध भी निकाल लेना। रात होते ही शहजादी बिक्री का दूध निकालती, आधा खुद पीती और आधा एक बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती, ताकि कोई जानवर आ परिंदा पी ले। अगली सुबह जब शहजादी उठी तो देखा कि बर्तन खाली था, लेकिन इसके करीब एक कीमती लाल पड़ा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शहजादी हैरत से सोचने लगी, ये लाल यहाँ कैसे आया? फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहां सांप के निशान वाजे थे। इसे फौरन अपनी दादी अम्मा की एक कहानी याद आई, जिसमें वो कहती थीं कि जब कोई सांप खुश होता है या किसी से मुतासिर होता है तो वो एक कीमती लाल उगा देता है। शहजादी मुस्कुरा दी और दिल में शुक्र अदा किया। ये वाकई अल्लाह की तरफ से एक और निशानी थी कि वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हर रात यही होता रहा और 7 दिन में 7 कीमती लाल जमा हो गए। बूढ़ा जब वापस आया तो शहजादी ने इसे 3 लाल दिए और कहा,
یہ شہر جا کر بیچ دو اور اس سے ایک خوبصورت محل تعمیر کرو۔ کچھ مہینوں میں وہاں ایک شاندار محل بن گیا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ جنگل میں ایک عظیم الشان محل بن چکا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ وہ اس شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے شرط رکھی کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ بادشاہ محل پہنچا، جہاں 7 رنگوں کے پکوان اور لباس پیش کیے گئے۔ آخر میں شہزادی نے نقاب ہٹایا اور کہا، ابا حضور، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے۔ بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور بولا، بیٹی، تم نے آج مجھے ایک سبق سکھایا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سکھ ملتا ہے کہ جو بھی حال ہو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔